तो जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिन है आज मंगलवार, दोपहर के बज रहे 12 और काम पूरे घर का हो गया है। मेरा शावर भी मैंने ले लिया है क्योंकि मुझे बाहर जाना था, कुछ काम था, तो बाहर से तो होकर आ गई हूँ मैं। और बच्चे भी आज स्कूल गए हैं, तो बच्चों का तो अभी टाइम है और बच्चों को लेने जाएंगे बच्चों के दादा। बस अब मुझे बनाना है दोपहर का लंच में मैं सोच रही हूँ बनाने के लिए खिचड़ी। लेकिन खिचड़ी खाने में जैसा कि आपको पता है, मैंने बता ही रखा है, मेरे दोनों ही बच्चे किनकिनाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं खिचड़ी खाने में। पर फिर भी मैं आज थोड़ी बहुत खिचड़ी बनाऊँगी, उन्हें डांट के थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खिलाऊँगी, क्योंकि हो जाता है ना कभी कभी के दिल करता है कि हल्का फुल्का कुछ बनाने का। तो मैं सोच रही खिचड़ी बना लूँ। और खिचड़ी में हरी दाल वगैरह की नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसकी तो और भी नहीं खाएंगे बच्चे। मैं लाल मलका मसूर की दाल डाल के बनाऊंगी, थोड़ी सी सही बनाऊंगी, थोड़ी सी मतलब बच्चों के लायक हो खाने के और थोड़ी सी चटपटी भी हो, मतलब अच्छी लगे सबको, ऐसे ही बनाऊंगी। और मटर वाला देख रही हूँ, मटर वाला आज आ नहीं रहा है, देखो तो नहीं आता। मटर थे लेकिन घर में रात को आलू मटर की सब्जी बन गई तो मटर ख़त्म हो गए, वरना तो मैं खिचड़ी में मटर भी डालती। पर कोई बात नहीं, अब सादी सिंपल खिचड़ी बनाऊंगी। देखती हूँ अगर आता है मटर वाला तो ठीक है, वरना तो सादी सिंपल खिचड़ी बनाऊंगी। और बस अब मैं तैयारी करती हूँ खाना बनाने की। काम से तो मैं फ्री हो ही गई हूँ और बाकी की बात में करूँगी। बस आ गई हूँ रसोई में पूरी क्लीन करके गई थी और बर्तन रहते हैं अभी लगाए नहीं मैंने, गई थी सारे बर्तन। और ये हरा धनिया कट करके रखा हुआ है मैंने, ये नाइट में आलू मटर की सब्जी बनी थी वो बच रही है। और सर्दी में सारी गैस वैस क्लीन करके गई थी मैं, तो बस अब मैं चढ़ा लेती हूँ खिचड़ी। जब तक बच्चों को तो कराने में टाइम है, अभी बताइए मैं आपको 12 ही बजे हैं, तो बच्चे तो अपने वही 1:30 से 2 तक आएंगे, 2 बजे तक आएंगे ना, 2 ईजिली बज जाते हैं उन्हें आते हुए अब तो 2 बजे तक आएंगे। और बच्चों का पता भी नहीं है क्योंकि आते के साथ ही, मैंने आपको शायद पहले भी बता रखा है ये बात, आते के साथ ही वो खाना नहीं खाते हैं। मैं चाहे कितना भी बोल लूँ नहीं खाते हैं, तो देर से ही खाते हैं वो। पर मम्मी पापा जी वगैरह तो खाएंगे और साथ ही में मुझे भी लगी है भूख, मैंने भी अभी कुछ नहीं खाया। तो चलिए मैं चढ़ाती हूँ खिचड़ी। डाल लिया है मैंने कुकर में मस्टर्ड ऑयल, और एक लिया है मैंने बड़ा टमाटर, एक लिया है मैंने बड़ी प्याज, और साथ ही में लिया है लहसुन, क्योंकि खिचड़ी में तो लहसुन के बिना कोई मज़ा ही नहीं है। और देखिए ये चटनी बना के रखी थी मैंने, हरे धनिए, हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा नमक। ये चटनी पीस के रख दी थी मैंने। साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया बच रहा है क्योंकि धनिया तो बहुत सारा था, लेकिन नाइट में आलू मटर की सब्जी में डाल दिया था धनिया। और साथ ही में 2 से 4 हरी मिर्ची कट करूँगी। हरा धनिया मैंने आपको दिखाया था कट किया हुआ है, लेकिन थोड़ा और डाल लूँगी, अच्छी लगेगी खिचड़ी हरे धनिया से। तेल अच्छे से पक गया है। तेल में सबसे पहले जाएगा जीरा, हींग सब खत्म हो रही है मेरे पास, तो सिर्फ जीरा डाल रही हूँ मैं इसमें, जीरा। साथ ही में ये कट की हुई प्याज, तो बस प्याज फ्राई होने के बाद इसमें मैंने कट किया है टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, जो जो मैंने आपको दिखाया था सब कट कर लिया मैंने और सब डाल दिया। और बस बारी आती है खिचड़ी की। इतने जब तक ये थोड़े से टमाटर गलेंगे, जब तक के लिए मैं क्या करती हूँ, अपनी खिचड़ी धो लेती हूँ, अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और टमाटर गलेंगे जब तक मैं खिचड़ी धो लेती हूँ। ये है मेरी खिचड़ी, इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो वॉश कर लिया अच्छे से खिचड़ी मैंने, थोड़ा सा पानी में भी भिगो के रख दिए। जब तक मैं टमाटर में डालती हूँ ड्राई मसाले, टमाटर थोड़े थोड़े गलने लगे हैं, तो सबसे पहले जाएगी इसमें हल्दी, वो थोड़ी सी हल्दी गिर दी गई। इसके बाद इसमें जाएगा मिर्ची पाउडर, जाएगा नमक,
तो नमक, हल्दी, धनिया और मिर्ची, तीनों चार चीज डाल दी है मैंने। इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी ताकि मसाला अच्छे से हमारा फ्राई हो जाए। जब तक मसाला फ्राई होएगा, खिचड़ी तो मैंने अच्छे से वॉश कर ली है और साथ ही मैंने इसका ढकना ढक देती हूँ, जल्दी से फ्राई हो जाएगा। और ये जो कूड़ा कचरा मैंने किया है प्याज वगैरह का, प्याज छिलिए, लहसुन छिला है, इनको फेंक देती हूँ। लहसुन को लहसुन की जगह पर रख दिया है मैंने और बस अब इस कूड़े को ही फेंक देती हूँ डस्टबिन में। और साथ ही में चटनी मैंने बनाई रखी है, थोड़ा सा ही धनिया रहता है, इसको भी वॉश करके अच्छे से कट कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो धनिया हैगा लेकिन ये भी थोड़ा सा ही है तो इसको भी मैं डाल ही लेती हूँ कट करके। तो साथ ही में ये मिर्ची भी मैंने वॉश करके रखी हुई है। मैं सब्जियां वगैरह जो होती हैं हरी, मैं उनको ना अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ ताकि बनाने के टाइम पे इजी रहता है। मैं धनिया को भी, अगर धनिया ज़्यादा होता है तो उनको भी वो छाट के धो धा के कट करके रख देती हूँ, तो उससे इजी रहता है ये। लेकिन ये जो धनिया है ये मैं लाई हूँ नीचे से, नीचे था। जैसा कि आपको पता है शाम की सब्जी सोनिया ही बनाती है, तो आलू टमाटर की सब्जी जो बनी थी शाम की वो सोनिया नहीं बनाई थी। तो बस लीजिए, कट गया मेरा ये हरा धनिया। मसाला भुन गया है और साथ ही में मैं इसमें डाल देती हूँ वॉश की हुई खिचड़ी। खिचड़ी डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी, जितना चाहिए होगा उतना ही पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद इसमें मैं लगा दूँगी 1 से 2 सीटी, तो अच्छे से गल जाएगी हमारी खिचड़ी। खिचड़ी एकदम परफेक्ट तरीके से गल जाएगी। और ये लाल मिर्च का मसूर दाल तो वैसे भी जल्दी गलती है, आपको पता ही है। पानी ऐड कर देती हूँ इसमें। तो खिचड़ी मैंने चढ़ा दी, कुकर का ढकना कर दिया है बंद। 1 से 2 सीटी में खिचड़ी अच्छी खासी गल जाएगी। तो जब तक के लिए मैं ले लेती हूँ ब्रेक, यानी कि थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ, बैठ जाती हूँ। क्योंकि मैं जो गई थी ना, मैं बाहर गई थी, मतलब बाहर मार्केट की तरफ ही गई थी, पास में यहीं हमारे इधर ही संगम बिहार में कुछ काम था थोड़ा मुझे। और मौसम आज ठीक है, धूप निकली है आज। मैं सोची थोड़ी देर छत पे चली जाऊँ धूप में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, मतलब काम नहीं हो पाता है और धूप चली जाती है। तो आज काम भी हो गया तो सोच रही हूँ धूप में जाके बैठ जाऊँ, पर उससे पहले सोच रही पहले खिचड़ी बना दूँ। खिचड़ी बन जाएगी तो गैस बंद करके उसके बाद ऊपर जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। और रोज़ सोचती हूँ मुझे कबर्ड में बच्चों के कपड़े सेट करने हैं, लेकिन रोज़ बस आलस सा आ जाता है तो कर ही नहीं पाती हूँ। तो मुझे कपड़े भी सेट करने हैं। वैसे तो कपड़े भी थे धोने के लिए, मैंने आज कपड़े नहीं धोए मैं आपको बता दूं, पर बस आलस इतना आ रहा है ना। मतलब अगर मैं जैसे घर का काम करती हूँ और कंटिन्यू घर का काम कर लूँगी, कपड़े वपड़े धो लूँगी साथ में शावर वाले, तो ठीक है। और जो मैं बस घर का काम कर लेती हूँ ना, घर का काम करने के बाद अगर एक भी काम रुक गया, मैं कहीं चली गई, तो फिर मन नहीं करता। तो अब मन नहीं कर रहा है मेरा कपड़े धोने का, तो सोची कल धो लूँगी कपड़े, कल काम करूँगी। काम करते करते मैं कपड़े मतलब गला के रख दूँगी सरफ में, जब काम हो जाएगा तो तुरंत कपड़े धो लूँगी। तो सोच तो मैं आज भी रही थी, लेकिन फ़ोन आ रहा था बार बार जतिन के पापा का। मैं आपको बता दूं मुझे जाना था बाहर, मतलब अपने यहाँ पर फोटोग्राफर की दुकान पे, क्योंकि मुझे पासवर्ड फ़ोटो खिंचवानी थी। मेरी पासवर्ड फ़ोटो ना मेरे मायके में छूट गई है, पुष्प विहार में बड़े वाले भैया के यहाँ, पुष्प विहार में बड़े वाले भैया के यहाँ। तो मुझे अब वहाँ जाती, मतलब कब जाती कब लाती, तो इसलिए मैंने सोचा यहीं पर दोबारा से खिंचा ली मैंने, क्योंकि वहाँ जाऊँगी जब लेकर आ जाऊँगी फ़ोटो है तो पासवर्ड काम ही आती है। क्योंकि कभी कहीं किसी काम के लिए चाहिए होती है, कभी किसी काम के लिए चाहिए होती है। तो क्या था, जब मैं बैंक के चक्कर लगा रही थी ना बच्चों के लिए, मैंने आपको बताया ही था मैं साकेत जाती थी बैंक के लिए, तो वहीं पर फ़ोटो खिंचाई थी मेरे भतीजे ने, मेरी शीशांत ने। तो फिर वो वहीं पर काम मैं रुकी थी 1-2 दिन, तो वहीं फ़ोटो छूट गई है मेरी। जो पर्स था उसी में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे और फोटोज़ वगैरह थी, तो सब वहीं छूटा हुआ है, तो वो वहीं रह गया, अभी तक आया नहीं है। तो जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। और
बस ऐसे ही चलता है अपना काम, धीरे धीरे ऐसे ही हो जाता है। काम में टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता। और मैं उस दिन अब मीठापुर गई थी, मैंने आपको अपने छोटे वाले भैया भाभी से भी मिलाया, काफ़ी मज़ा आया। और काफ़ी कुछ ना, मैं मतलब शूट भी नहीं हो पाया। मेरी भैया भाभी की उस दिन सालगिरह भी थी, मैं तो आपको बता दूं, उस दिन सालगिरह भी थी मेरे भैया भाभी की। और आपने देखा होगा मेरा भतीजा जो छोटा वाला आहान, वो मतलब गाड़ी हम लोगों की दूर से ही मतलब खड़ा हुआ देख रहा था, हाँ जी बुआ आ रही है, बुआ आ रही है या नहीं आ रही है। मतलब बच्चे ना हमारे, जैसे मैं आपको अपने बच्चे के लिए बताती हूँ ना कि हमारी नंद आती है तो हमारे बच्चे बहुत राह देखते हैं, वैसे ही मेरे भतीजे भतीजियों का भी हाल है। तो उन दोनों को पता था ना बुआ आ रही है आज, तो दोनों ही मतलब गेट के बाहर खड़े हुए इंतजार देख रहे थे। और उसने छोटे वाले ने तो गाड़ी देखी ना, वो इतनी तेज़ दौड़ के आया, इतनी तेज़ दौड़ के आया, मतलब उसको ये भी नहीं था कि मेरे चोट लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। चिल्ला भी रहे थे सारे, अरे बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन रुका नहीं लड़का। फिर इन्होंने एकदम से ब्रेक मारा, गाड़ी रोकी, फिर फटाफट से आके और मेरी गोदी में आके बैठ गया। आपने देखा भी होगा, इतना शैतान है। तो खैर होता ही है, देखिए ज़्यादातर तो बच्चे बुआओं को और बुआ अपने भतीजे भतीजों को बहुत प्यार करती है। और मेरे को मेरे चारुशान हर्षुआन बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं है, सभी बच्चों को प्यार करती हूँ, नंद के बच्चों को भी करती हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है, चारुशान तो मेरे सामने ही हुए हैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब हुए थे वो, तो उनको तो उनके साथ तो मैं काफ़ी टाइम तक रही हूँ। और हर्षुहान तो मेरी शादी हो गई थी, मेरा मुकुल हुआ था जब हुआ था हर्षु, क्योंकि मेरी शादी के बाद हुई थी मेरे बीच वाले भाई की शादी। तो हर्षु है 13 दिसंबर और मुकुल है 15 दिसंबर। मुकुल का बर्थडे है अब 15 तारीख को, 15 दिसंबर में, और हर्षु का बर्थडे है 13 तारीख को, 13 दिसंबर। और आहान का बर्थडे है 3 जनवरी को, और 22 दिसंबर को बर्थडे है मेरे शिशांत का। तो बस ऐसे ही है, बर्थडे ही बर्थडे आ रहे हैं, तो बस अब बर्थडे ही बर्थडे आ रहे हैं। दिसंबर में भी बर्थडे है और जनवरी में भी बर्थडे है, तो बस बर्थडे ही बर्थडे है। तो बस खाएंगे बर्थडे पार्टी, देखते हैं 15 तारीख को मेरे मुकुल का बर्थडे है, क्या होता है, बनाते मतलब बनाएंगे या तो देखेंगे घर ही घर में छोटा मोटा केक तो वैसे भी काटेंगे ही, वरना तो देखते हैं, क्योंकि मुकुल के बर्थडे में इतनी ठंड होती है ना, इतनी ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इसलिए देखते हैं, पीछे लग रहा है मम्मा मेरा बर्थडे भी बनाओ, और छत के लिए जिद कर रहा है कि छत पे बनाओ, छत पे बनाओ। तो ठंड इतनी होती है कि छत पे तो हम बैठ ही नहीं सकते हैं। तो खैर चलिए देखते हैं, जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी, और बर्थडे बनाएंगे तो वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस खिचड़ी में सीटियाँ लग जाएँ तो फिर मैं जाऊँगी। फ्रेंड्स अब है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं वो 5, और मुकुल तो चला गया ट्यूशन। जतिन होमवर्क, ट्यूशन का कर रहा है स्कूल का कर रहा है? स्कूल का तो कर लिया, ट्यूशन का कर लिया। स्कूल का तो इसने होमवर्क कर लिया, ट्यूशन का कर रहा है। 11 तारीख से इन दोनों भाइयों के एग्ज़ाम है। और देखिए ड्राइंग भी दिखाती हूँ आपको मैं, आजकल जतिन और मुकुल दोनों ही भाई ड्राइंग बनाते हैं। ये देखिए, ये जतिन ने बनाई है ना, और भी अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाई है इन्होंने, पर मैं आपको दिखाऊंगी फुर्सत में। आज के इस वीडियो को तो करती हूँ मैं यहीं पर समाप्त। अगर आज का मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए ना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो बाय बाय।